Hello students, welcome back again in this video. So this video is for class 8th and as you know we have done 3 lessons, 2 from geography section which is resources and agriculture, and 1 lesson we have done from the civics section which is Indian Constitution, and now today in this video we are doing the lesson secularism. So in this lesson we will try to understand the meaning of secularism, need of secularism, and what are the different meanings of this secularism in different countries. And so let's get started. Alright, so this is the short introduction, or we can say the basic introduction about the secularism. We'll start with this box and later on we'll cover the meaning of secularism, need for secularism, Indian secularism, and similarities and dissimilarities of Indian secularism with other democratic countries, and then later on important points, and then we have the question answers. So let's start. Meaning of secularism. So before meaning, we'll start with this box. We find many examples of discrimination on the basis of religion in our society, country, in the world. पूरी दुनिया में हमने बहुत सारे अलग अलग लेवल पे जो है हमने डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं, भेदभाव देखे हैं, चाहे वो जाति के धर्म आधार पर है, धर्म के आधार पर है, या किसी कम्युनिटी समुदाय के आधार पर है. हर जगह जो है भेदभाव देखने को मिलता है. आज भी इतने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने, बट स्टिल वी कैन सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरियस ग्राउंड्स. अलग अलग लेवल पे हम जो है डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं. Members of the one religion community either persecute and discriminate against members of the other religious communities. या तो कोई जो है रिलीजियस कम्युनिटी वो खुद ही इसका शिकार हो जाती है, या वो डिस्क्रिमिनेट करती है अदर मेंबर्स ऑफ दी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ जो है कोई ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. वी हैव विटनेस्ड मैनी बारबेरिक कम्युनल राइट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमने बहुत सारे इस तरह के जो है दंगे देखे हैं, धार्मिक दंगे. ये इनको कम्युनल राइट्स कहा जाता है, सामुदायिक धार्मिक इस तरह से कह सकते हैं हम इनको. इन कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल. व्हेन द पार्टीशन वर टुक प्लेस इन 1947, so many people were killed and many of them were injured. Generally, communalism refers to a politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to other community. It is a special type of politicization, religious identity in hostile opposition to another community. तो क्या है ये? एक कम्युनिटी के बेसिस पे जो है एक राजनीति की जाती है, धर्म के आधार पे राजनीति, इस पे समुदाय के आधार पे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टी रिलीजियस कंट्री द फ्रेज रिलीजियस नेशनलिज्म गेट्स अ सिमिलर मीनिंग. तो ये एक इस तरह से है जैसे कि एक मल्टी रिलीजियस, बहुत सारी बहु धार्मिक देश में जो क्या होता है, एक रिलीजियस धार्मिक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता उभरती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए बता देते हैं, पाकिस्तान में जो है उनकी रिलीजियस नेशनलिज्म है इस्लामिक स्टेट की. दैट मीन्स कि दे आर नॉट सेक्युलर, दे आर इस्लामिक स्टेट. दैट मीन्स द इस्लाम इज़ द प्राइमरी रिलीजन इन दैट कंट्री. पाकिस्तान में जो है इस्लाम धर्म ही एक मेन रिलीजन है, प्राइमरी है, उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी हर जगह. लेकिन बट इन आवर कंट्री द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट, जस्ट बिकॉज वी आर दी सेकुलर स्टेट. हम क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं. हिंदी में सेकुलर को जो है धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है. दैट मीन्स कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का, स्टेट का कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है. हाँ, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समक्ष सभी के सभी धर्म जो है एक समान है. The term secular was inserted in the preamble during 42nd Amendment. So this is the 42nd Amendment, Constitutional Amendment
जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी हमारे सिविक सेक्शन से, कॉन्स्टिट्यूशन वाले से, उसमें मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। दोबारा से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी हमें किसी भी इसमें चेंज लाना होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में, किसी प्रोविज़न में, तो हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव लाते हैं, एक चेंज लेकर आते हैं, उसी को ही हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये किस तरह से चेंज होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में मेंशन है। पूरा प्रोसीजर इसका क्या होता है, ये डिटेल्ड में 11th क्लास में है। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक है, तो उस पर हम अभी फ़िलहाल नहीं जाते हुए हम जो है अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि जो सेकुलर वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम नहीं था, लेकिन बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया हमारे प्रियम्बल में 1976 में। याद फिलहाल डेट नहीं दी गई है, तो होपफुली आगे लेसन में दी होगी, तो तब भी देख लेंगे हम। वैसे मैंने बता ही दिया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है सेकुलर वर्ड को जो है इंसर्ट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल एज इक्वल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड फेथ। हमारा कंट्री जो है सभी के साथ इक्वल बिहेव करता है, सभी को इक्वल राइट्स हैं, just because we are democratic nation and we have fundamental rights। तो right to religion is also a fundamental right, जिसमें हमें अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की, उसका पालन करने की, उसको एडवर्टाइज करने की सभी की सभी हमें आज़ादी होती है। The whole fabric अच्छा ये रह गया। As we know that our country has a different religious faiths, beliefs and modes of worship। तो अलग अलग रिलीजियस फेथ्स हैं, विश्वास हैं लोगों में, और सभी का अपने धर्म को मानने का, वर्शिप करने का तरीका अलग अलग है। सेकुलरिज्म इज़ द पाइवोट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो सेकुलरिज्म क्या है, एक आधार है हमारे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिस्टम का, व्यवस्था का। द होल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज़ वोवन बाय अ वार्प ऑफ वेफ्ट ऑफ सेकुलरिज्म। जो जितनी अभी एक वो दिया गया है, एक फ्रेज बनाई गई है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पूरा का पूरा एक फैब्रिक, ढांचा जो है हमारा, वो बुना गया है सेकुलरिज्म के बेसिस पे। इन कंट्रास्ट यू मे be of the opinion that no one should be discriminated against on grounds of his or her religion, practices and beliefs. This is the essence of secularism। तो यही जो है सेकुलरिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द बिलीव दैट रिलीजन एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में जो है रिलीजन को नहीं जोड़ा जाए। A secular state is one in which the state does not officially promote any particular religion। यानी कि सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा, एक ऐसी कंट्री होगी जिसमें स्टेट जो है, राज्य जो है, या कहीं गवर्नमेंट या उसका लेजिस्लेचर, कोई भी जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। सभी के सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस हिज or her own religion। All religions are equal in the eyes of the law। सभी के सभी कानून की नज़र में सभी के सभी धर्म समान। और कंट्री नीदर फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन नोर डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। ना तो फेवर करती है और ना ही डिस्क्रिमिनेट करती है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज दैट लिव इन इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या रिलीजन के लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो सभी के लिए इक्वल हमें जो है प्रोविज़न करने पड़ेंगे इस तरह से। तो सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो ये क्या है, एक तरह से सेपरेशन भी अलग किया गया है राज्य से धर्म को। एवरी रिलीजन हैज़ अ फ्रीडम टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन इंडिया। हर एक रिलीजन को हमारी कंट्री में बढ़ने का, आगे बढ़ने का, ग्रो करने का पूरा राइट है। We have studied the previous chapter that constitution has the previous provision for fundamental rights। ये मैंने आपको बता दिया था। These rights protect us as citizens against the misuse of state power and the tyranny of majority communities। यानी कि स्टेट जो है, राज्य भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता और कोई मेजोरिटी वाली कम्युनिटी भी इसमें इसका मिसयूज़ नहीं कर सकती। इन दिस वे वी सी दैट द आइडल्स ऑफ सेकुलरिज्म एज रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल गेट ट्रांसलेटेड इनटू फंडामेंटल राइट्स। तो सभी के सभी जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही ये सारे प्रोविज़न हैं। नेक्स्ट वी हैव नीड फॉर सेकुलरिज्म। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग रीज़न।
क्यों ज़रूरी है कि स्टेट को जो है धर्म से अलग किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। सेकुलरिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यानी लोकतंत्र व्यवस्था के हिसाब से किसी भी कंट्री को अगर चलना है, डेमोक्रेटिक वे में अगर किसी भी कंट्री को अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, तो उसके लिए सेकुलरिज्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ मोर देन वन रिलीजन ग्रुप. From among these group, one group may be in a majority. If this majority religious groups has access to state powers, it may misuse this power and financial resources to discriminate against person of other religious group. And the best example for this phrase, or we can say sentence, is Pakistan. So Pakistan is the Islamic state, and the other minority section of the Pakistan is facing so much discrimination on the basis of religion. धर्म के आधार पे बहुत ही ज़्यादा उन पे जो है उनका मिसयूज़ हो रहा है पावर्स का। इस्लाम रिलीजन वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। हर दिन जो है हम देखते हैं, न्यूज़ में आता रहता है कि भाई जो है सिख धर्म की लड़की को जो है किडनैप करके उसका रिलीजन चेंज करा दिया गया, या हिंदू रिलीजन की कोई लड़की है उसका रिलीजन चेंज करा दिया गया, ज़बरदस्ती से शादी करा दी गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं अगर कोई कंट्री सेकुलर नहीं होता है। मतलब जहाँ भी जब है किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा या उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो इस तरह की सिचुएशन में, कंडीशन में जो है बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा और मिसयूज़ ऑफ पावर भी देखने को मिलेगा। Any form of domination based on religious may violate the fundamental right that a democratic country guarantees to its citizen. किसी भी तरह का डोमिनेशन, यानी कोई भी अगर धर्म के आधार पे कोई डोमिनेशन होता है, डोमिनेशन वर्ड का मीनिंग अभी फ़िलहाल याद ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि कोई एक धर्म अगर ज़्यादा हावी हो जाए किसी, हावी होना, डोमिनेशन का मतलब होता है हावी होना, मे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या होता है, इस तरह से अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में राइट टू रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर रिलीजन के अगेंस्ट अगर कुछ होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस तरह की सिचुएशन क्या होगी, डायरेक्टली ये सिचुएशन होगी वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट्स का जो इसमें वायलेंस हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा उसके बेसिस पे। It is essential for democratic country to be secular because it has to protect the freedom of individual to exit from their religion, adopt another religion, to have the freedom to interpret religious teachings differently. तो ये बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि सेकुलर होना, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है हमारे रिलीजन को, उसके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, उनको अडॉप्ट करना, उनको फॉलो करना, उनका एडवर्टाइज करना, इंटरप्रेट करना रिलीजियस टीचिंग्स को। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हम एज अ डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो वो सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हो सकता है कि हमें जो कम्युनल राइट्स देखने को मिले और गृहयुद्ध जैसी स्थिति देखने को मिले, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का जो है शोषण कर रही है, उसको पावर्स का अपना मिसयूज़ कर रही है। तो इसीलिए जो है ये सेकुलरिज्म का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म। Although the term secular was inserted in the preamble in 1976 by 42nd constitutional amendment, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, yet India has always been a secular state. India is a vast country with diversity of cultures and religion. In fact, the fraternity and the unity of a country like India could be built on a secular basis. भाईचारा, fraternity means भाईचारा and unity means एकता। भाईचारा और एकता की भावना तभी आएगी जब हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में सभी लोगों को एक जैसे राइट देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि ऐसा हो हमारी कंट्री में जो है सिर्फ हिंदुओं को अपने मंदिरों में पूजा करने की आज़ादी हो, मुस्लिमों को ना हो मस्जिद जाने की या चर्च में जाने की, क्रिश्चियंस को ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है सिविल वॉर होने की ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। क्योंकि किसी भी धर्म के लोगों को अगर आप उनका धर्म को फॉलो करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मना करेंगे,
तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो पीस का कंसेप्ट जो है, जो शांति वाला जो एक कंसेप्ट, एक संकल्पना है, उसको पूरा किया जाना ना के बराबर हो जाता है। According to our constitution, only a secular state can achieve its objectives by ensuring the following elements। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही कोई भी स्टेट एक सेकुलर स्टेट बन सकता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर कर सकता है। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री। तो सेकुलरिज्म का बेस ही ये है कि किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट ना किया जाए, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, तभी जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। सम मेंबर्स ऑफ द रिलीजन ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को दूसरे ग्रुप्स के लोगों पे डोमिनेट न होने दिया जाए। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नोर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो किसी भी राज्य में या फिर उस देश में जहाँ पे सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, उसमें जो है किसी भी रिलीजन के ना तो धार्मिक अधिकार छीने जाएं या ही किसी दूसरे धर्म की चीज़ों को उस पर थोपा जाए, एनफोर्स नहीं कर सकते। आवर कंट्री प्रिवेंट्स द अबव मेंशन डोमिनेशन इन द फॉलोइंग वेज। और हमारी कंट्री किस तरह से इनको जो है फॉलो करती है, इस तरह की चीज़ों को न होने के लिए, वो आगे दिया गया है। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं आज के लिए, बाकी जो रिमेनिंग लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस लेसन के आप जो है नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो अभी से ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट सेक्शंस ऑफ है। चलो, थैंक यू।